धीर्धैनम् श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमल नयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। नील नीलांबरम पीतांबरम गलवेजंती धारणम कलयुग श्री कृष्ण कल की अवतारम प्रागट्य प्रथम चरण सतयुग प्रारंभ महापर्व रथ यात्रा 20 जून शुभारंभ। मंगलवार शुभ शगुन विचारा कल की अवतार रथ बैठ भारत में पधारा। हट गए सारे चक्रवर्ती तूफाना जब कलयुग में आए भारत में कल की भगवाना। सारे चक्रवर्ती तूफान ही हट गया उनका जोर, द्वारकाधीश की जय जय हो गई भारत में चहुं ओर। जनधन हानि नहीं हुई, हो गई साफ सफाई। अरे चक्रवर्ती सम्राट से देखो द्वारका सफाई करवाई। रथ यात्रा पर राजा इंद्र जलझारी लेकर के द्वारका में खड़ा था। 33 करोड़ देवता खड़े थे, भगवान शंकर खड़े थे, अमृत कलश लेकर खड़े थे और साफ सफाई स्वच्छ द्वारका अभियान एक चक्रवर्ती तूफान कर रहा था। विप्रजोय ब्राह्मण बनकर सागर खुद ही साफ सफाई करने आया और जनधन की कोई हानि नहीं हुई और योगदान देने कलयुग आया। महाराज मेरी सेवा ले लो, मैं चक्रवर्ती तूफान बना। शरणागत आया द्वारकाधीश, क्योंकि कलयुग में आप कल की भगवान बने। तो आपका रथ गोलोक से और आए द्वारकाधीश, साफ सफाई करने आया मैं विप्रजोय तूफान। विप्रजोय तूफान कोई प्रलय मचाने नहीं आया, उसकी हिम्मत ही क्या जो प्रलय मचा दे। चारों युग में पापों पे प्रलय नारायण स्वयं मचाता है। चारों युग में जब पाप बड़े
नारायण खुद आ जाता है। कलयुग में भी जब पाप बढ़े, दुशासन राजमहल में खड़े और चीर खींच रहे द्रौपदी का, तो कल की भगवान भारत में खड़े हुए। तो जितने दुशासन हैं जगत में, उनका हो अपमान, सत्ता छोड़कर जाएंगे। और देखो दुशासन जान, सारे दुशासन, अरे पतन होएगा उनका भारी, जो खींच रहे नारी की साड़ी। और नारी राजमहल चिल्लावे, पर राजा पुकार नहीं सुन पावे। दुर्योधन सम्मान दिखावा, दुशासन को गले लगावा, ऐसी कौरव थी सरकारा। और गोलोक छोड़ के कृष्ण पधारा, कुरुक्षेत्र महाभारत धारा, और कौरव दल कर दिया संघारा। हार गया दुशासन द्वापर, और साड़ी राता खींच, राज कुंवर था कौरव वंश का, कार्य थे उसके नीच, ऐसे नीच की नीचता। और ईश्वर को नहीं भाई, और लाख प्रयास किया उसने, पर साड़ी खींच न पाए। तो महाभारत तूफान था, और देखो तूफान था भारी। 18 अक्षौणी सेना लेकर आ गया दुर्योधन, और जो खींच रहा था साड़ी, पर श्री कृष्ण का चला सुदर्शन। और कुरुक्षेत्र मैदान, 18 दिन के महाभारत में कौरव हुए शमशान। 18 दिन तक महाभारत का तूफान चला था, और साड़ी खींचने वाला दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, 18 अक्षौणी सेना सहित मारा गया। तो जब जब राजमहल में देखो दुशासन का हो सम्मान, वह सत्ता गिर जाती है, भाई कृपा नहीं करते भगवान। चाहे चारों युग कोई सा, और कोई सा युग उसको जान, नारी की साड़ी खींचे तो ईश्वर का होता अपमान। ईश्वर फिर खुद चक्र चलाने भारत में आ जाता है, और जितने पापी दुनिया में हैं उन पे प्रलय मचाता है। तो कलियुग में पापियों का संहार करने और कल की भगवान पधारे हैं। लाज बचा देंगे द्रौपदी की, और तूफान सारे हटा देंगे। तो रथ यात्रा तो महापर्व है, इस पर हमको गर्व बड़ा। और गुजरात की धरती पे द्वारकाधीश बनकर कल की भगवान कलयुग में खड़ा। पर दर्शन पापी को नहीं होते, भक्तों को ही होते हैं। और राजमहल में बैठ के सारे पापी रोते रहते हैं। नहीं पाप उनके धुल पावे, गंगा धो नहीं पावेगी। और सत्ता छूटेगी भाई उनकी, और करनी पर पछतावेगी। नारी की साड़ी जो खींचे, और उसका पतन निश्चित होगा। कलयुग में तो नई सदी में, और भारत भवन ईश्वर होगा। तो इस भारत भवन में 21वीं शताब्दी में कल की भगवान खड़े रहेंगे। रथ यात्रा आने से पहले और हो गई ये आकाशवाणी, 1.25 अरब सुन लो भारत के, जो भगवान के प्रिय हो सब प्राणी। सत्ता के पीछे मत भागो,
और सत्ता में होगी हानि। सत्य के पीछे दौड़ो द्वारकापुरी में, जहां खड़ी हुई राधे रानी। द्वारकाधीश वहां खड़े हुए हैं और द्वारका में बरसे पानी। और तूफान विप्र जो है सब सफाई करने आया, ऐसा घन घमंड अभिमानी। सबसे ज्यादा घमंडी कलयुग में विप्र जो है तूफान था। 40 साल के बाद ऐसा तूफान अरब से आया था और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अभिमान नष्ट करवाया था और साफ सफाई कर दी सारी द्वारका, देखो चमका दी। और रथ यात्रा से पहले देखो और सुंदर भूमि बनवा दी। जनधन हानि नहीं करी और द्वारकाधीश को किया प्रणाम। मेरे घमंड को हटाइए श्री कृष्ण भगवान। खारा मेरा मन रहा और चाल है मेरी टेढ़ी, हाथ हथकड़ी पांव में बेड़ी और फिर भी द्वारका की पेड़ी। मेरे हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है और मैं चक्रवर्ती तूफान हूं, विप्रा जो हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरी दुर्गति हो गई। सदगति हो या मेरी भी, जैसे सुदामा की कर दी। 2 लोक का राज दिया उसको, झोली तो सुदामा की भर दी। इस कारण दर्शन करने आप विप्र जो है द्वारका आया है। और आप इशारा कर दो तो दुशासन सभई साफ सफाया है। अगर महाराज आप इशारा कर दो तो मैं तो तूफान हूं। उस सत्ता में तूफान उठे जहां दुर्योधन गुणगान उठे। सम्मान होए दुर्योधन का और दुशासन के सब गले पड़े। आप कहो तो मचा दूं और सत्ता में तूफान। भूल जाएंगे दुशासन और दुर्योधन गुणगान। हंसे कृष्ण तुम बड़े घमंडी और द्वारका में और खड़े हो पंडित बनकर द्वारका में खड़े हो। विप्र मन ब्राह्मण होता है। इसलिए जो करना था तुमने कर दिया और कृपा कृष्ण की पाए। बाकी जितने दुशासन हैं वह तो कृष्ण ही देंगे हटाए। तो नाम द्वारकाधीश मेरा है जो द्रौपदी पे हाथ उठाए। और उसकी द्रौपदी की तो साड़ी नहीं खींचेगी पर मैं वो सत्ता खींच लूं जाए। लेकिन मैं सत्ता का चीरहरण अब करूंगा क्योंकि कलयुग मुझसे देखा न जावे। और अब जो सत्ता यहां पाप फैलावे दुर्योधन को गले लगावे। दुशासन सम्मान करावे और देखो हंस हंस दुर्योधन और दुशासन सब हंस हंस जावे। राजमहल में रोवे द्रौपदी उसकी दुर्दशा देखी न जावे। इस कारण कलयुग में भैया कृष्ण कन्हैया खुद ही आवे। नीला घोड़ा साथ में लावे हाथ में वह तलवार उठावे। और जिस पे इशारा हो तलवार का वह सत्ता पल में हट जावे। तो दुशासन कलयुग में भी और जाए पतन की ओर क्योंकि कल की भगवान का शुरू हो गया नई सदी में दौर। जो चक्रवर्ती तूफानों से गुजरात सफाई करवाते हैं
धन्य धन्य वह द्वारकाधीश जो तूफान को चरणों में झुकाते हैं। तो ऐसी कौन सी सत्ता कलयुग में जो झुके चरण नहीं जाए। द्वारकाधीश के चरणों में सब सत्ताएं झुक जाए। इस कारण कलयुग में फिर से आए कल की भगवान। बड़ी बड़ी सत्ताएं जगत की करेंगी द्वारकाधीश को प्रणाम। वह समय आ गया राधे जी, हम सत्ताओं को सबक सिखाएंगे। जो भ्रष्टाचार आतंक फैलाए और नारी अपमान कर जाएंगे। वह सत्ता ज्यादा दिन नहीं चले, कंगाल सत्ता हो जावेगी और घन घमंड सब हट जावेगा और पाताल लोक में जावेगी। ज्यादा दिन बचे नहीं जग में, बस एक दो पल ही बाकी है। और लाज द्रौपदी की तो कृष्ण ने कलयुग में भी राखी है। अरे राखी बांधेगी द्रौपदी हमारे और कृष्ण सजेगी झांकी है। द्वारकाधीश का आदेश चलेगा कलयुग, बस इतना सा करना बाकी है। ज्यादा कलयुग में नहीं करेंगे और कल की भगवान धूम और धाम और पूरे विश्व में घूमेंगे और सारा जगत उन्हें करे प्रणाम। पहली बार कलयुग के राजा और बनकर हम यहाँ आए हैं। सेना का सम्मान करेंगे, शहीद को गले लगाएंगे, सब बैकुंठ को जाएंगे जो भारत भूमि शीश कटाएंगे और सम्मान करेंगे उन किसानों का जो खेतों में फसल उगाएंगे। क्योंकि जय जवान और जय किसान और जय होगा भगवान। बाकी कलयुग में जितने हैं मिट जाए नाम निशान। तो तीन व्यक्तियों का जयकारा होगा, जय भगवान, जय जवान, जय किसान और जय अभिमान करे जय राजा। उसका तो अब बज जाए बाजा। तो छोड़ो घमंड राजाओं अब और नारी का सम्मान करो। मत गले लगाओ दुशासन को और उसको सत्ता से बाहर करो, वरना द्रौपदी के श्राप से और राज ताज जय हार। अरे नहीं लगेगी नई सदी में फिर से जय जयकार। तो उन राजाओं की जय जयकार लगने वाली नहीं है जो दुशासनों को गले लगाते हैं। नारी का अपमान सहन और कल की अवतार नहीं कर पावेगा। और महाभारत का कारण बन गई द्रौपदी और कृष्ण सुदर्शन चलावेगा। यदि द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो द्वापर युग में महाभारत नहीं होता। हमने तो शांति समझौते की और दिए बहुत संदेश, पर कौरव सरकार ने एक न मानी तो मिट गए सभी नरेश। तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन पूरी सरकार ही हट गई। आज तक पता नहीं है कहां गई। केवल एक नारी का अपमान किया था, वो भी उनके कुल की पुत्र वधू थी। तो नारी का अपमान श्राप और द्रौपदी का अभी तक वो चला। और जिस पे लग जाए श्राप द्रौपदी उसका होता नहीं भला। बोल रहे हैं कलयुग में भी और श्री कृष्ण जो 16 कला और ऐसी कला चला दें देखो और कर दें सारे जगत का भला। तो जगत का भला करने कल के अवतार बन और द्वारकाधीश पधारे हैं। रथ यात्रा का महापर्व है, लग गए जय जयकारे हैं। सारी दुनिया में सन्नाटा, शक्ति बहुत ये भारी है। अरे उनके रथ में बैठी सुंदर राधे रानी प्यारी है। द्वारकाधीश की जय जय लग गई और सारी सत्ता हारी है। चक्र
चक्रवर्ती तूफान सफाई करने कलयुग आई है। चक्रवर्ती तूफान अरब सागर से सफाई करता हुआ द्वारका में आ गया और द्वारकाधीश की शरण में आकर के उसने कहा, जो भक्त नहीं कभी कृष्ण बना और चक्रवर्ती तूफान बना, पर कलयुग में भी साफ सफाई और करने का मेरा नाम हुआ। ये कैसी महारथ यात्रा है और अब किसका रथ भारत चल पाए, जिस पे कृपा द्वारकाधीश की होगी, भारत में उसका नेतृत्व हो जाए। और जो साड़ी खींचे राजमहल में और दुशासन सब हट जावे, सुन लो दुशासनों, भारत में शासन अब नहीं चल पावे। झूठे ही सम्मान करा लो, अपना खुद गुणगान करा लो और जिसको चाहो यहां बुला लो। और कौरव 18 क्षोणी सेना लाए और आज तक उनका पता न चल पाए। तो जो कुछ करना हो कर लो, आखिरी सांस लटक रही है, भटक रही है जान। कलयुग में तो द्वारका में खड़े कृष्ण भगवान। तो जय 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 द्वारकाधीश और कृपा करो जगदीश। और आप तो कल की भगवान बन गए और भारत ताज नवीश, भारत के राजा हो गए महाराज आप। बिना युद्ध के ही जीत गए महाभारत का मैदान। धन्य धन्य कृष्ण कला तुम्हारी। और बोले शिव भगवान। सोमनाथ भगवान हंसने लगे, धन्य हो महाराज, 16 कला में जो फंसे तो मैं भी फंस गया जाए। अरे भोले शंकर त्रिपुरारी को ब्रज में नारी दिया बनाए, मैं गोपी बन गया आपके चक्कर में गोपाल। भूल गया मैं ज्ञान व्यान सब है, अरे मैं तो त्रिपुरारी रूप विशाल। आद्य गुरु हूं, जगत गुरु हूं, पर कर गए कृष्ण आप बड़ा कमाल। राधे नारी संग नाच रहे थे, देखो गिरधारी गोपाल। मेरी भी अब मौज हो गई और गोपेश्वर बन गए त्रिपुरार। अरे खूब नचे हुए वृंदावन में, जहां बाके बिहारी की सरकार। आज तलक वृंदावन बैठे जय शंकर नारी सरकार। ये गोपेश्वर बन गया, गोपी बन गया महाराज, 16 कला में फंस गया। इसलिए आपकी कला को सत्ताधीश क्या समझेंगे? उनको तो मतलब सत्ता से, द्रौपदी से क्या मतलब है? राजमहल चिल्लाए द्रौपदी, उनको तो सत्ता सुख चाहिए और जो उस सत्ता को बचावे ऐसा दुशासन उन्हें चाहिए। दुर्योधन कौरव सेना 18 क्षोणी सेना चाहिए, उनको कृष्ण भाई नहीं चाहिए, उनको पांडव भी नहीं चाहिए। बस सत्ता कायम रहे उनकी, उनको तो महाभारत चाहिए। तो वो महाभारत चाहते हैं कौरव और दुशासनों का सम्मान कर रहे। तो अपमान हो ये उनका भारी, अब उसकी देखो तैयारी। और रथ यात्रा में रथ में बैठकर आए हैं कल की अवतारी। अच्छे अच्छे दुशासन को और देखो सबक सिखा देंगे और कौरव सत्ता को भारत से कल की अवतार हटा देंगे। पांडव की जयकार होएगी और धर्म का होगा जयकारा। जितने अधर्म जग में फैले उनको कलंक कल की भगवान हटा दे। तो कल की भगवान भारत में 21वीं शताब्दी में आए इसलिए क्योंकि सारी सत्ताओं के माथे पर कलंक की कलंक है और उन कलंकों को हटाने के लिए वो तैयार नहीं है। सत्ता है, उनको दूसरों के कलंक नजर आते हैं, अपने कलंक नजर नहीं आते। अपने को भगवान बताए सारे सत्ताधीश
और अपना पाप नजर आते हैं वह तो गंगाधीश। गंगा जल जैसे पावन है सारे जग के सत्ताधीश। और देखो 420 बन गए सारे जगत के सत्ताधीश। सत्ता ही उनको प्यारी है और भ्रष्टाचार करें भारी। और पता नहीं चल पाए भैया इतनी शक्ति है सारी। तो शक्ति का दुरुपयोग कलयुग में सारे राजा करते हैं। और इतना भ्रष्टाचार करे तो पाप से सत्ता हटते हैं, इतने पाप है उनके। चक्रवर्ती तूफान से ज्यादा पाप सारे संसार के राजाओं के हैं। और यदि वो राजा सारे मिलकर के एक कलयुग में चक्रवर्ती तूफान उठा दें तो उसे तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं, जिसकी तैयारी सत्ता बचाने के लिए सारे विश्व के सम्राट गुप्त षड्यंत्र गुप्त महलों में कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण से कोई नहीं छुपे, वह तो अंदर की बात बताते हैं। और क्या क्या हस्ताक्षर हो रहे समझौतों पर वह कृष्ण जान सब जाते हैं। अंतर्गति को जानते श्री कृष्ण भगवान। और सारे षड्यंत्र बेकार होएंगे और विश्व युद्ध नहीं मान। सत्ता के बचाने के लिए विश्व युद्ध। और क्यों आग में प्रजा को झोंक रहे, क्यों आग में प्रजा को झोंक रहे। महाभारत और महाविश्व युद्ध में क्यों धरती को फेंक रहे। क्यों अणु बम क्या चला रहे, क्या ज्वालामुखी फैलाओगे। और तूफान से ज्यादा खतरनाक तुम सब राजा कहलाओगे। जब श्राप लगेगा प्रजा का तो नरक लोक में जाओगे। सब सत्ताएं यहां धरी रहे, नरक में जाके पछताओगे। तो छोड़ो घमंड ये अहंकार और सत्य प्रकाश फैलाओ सब। और विश्व युद्ध की आग में मत झोंको जगत को, वरना फिर नारायण प्रकोप अब पाओ। तो नारायण का हो प्रकोप और होने वाला है भारी। और 23 और 24 में भैया विश्व युद्ध की तैयारी। पर पुरुषोत्तम बन खड़ा हूं भारत और रथ यात्रा में आऊंगा। और जो षड्यंत्र करेगा इस धरती पर उसकी सत्ता को हटाऊंगा। तो रोक सके तो रोक लो सत्ता वालों, अब सत्ताएं हटने वाली है, घटनाएं घटने वाली है। और तुम तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजाओ, हमें शांति की रखवाली है। हम तो शांति फैलाने और आए भारत देश और विश्व युद्ध को हटा देंगे। नाम है कृष्ण नरेश। हम किसी भी नगरी के राजा नहीं है, लेकिन नरेश भी से कम नहीं है। कल की भगवान है नाम मेरा और कलंकियों को मारूंगा। और ये घोड़े पर बैठकर जब मैं चलूं विश्व में तो ये तलवार से सब कुछ काटूंगा। तो जितने जगत के पाप है, जितने जगत में कलंक, सबको हटा देंगे जगत से। और कल की भगवान शशंक इतने शक्तिशाली है कल की भगवान। ऐसे राधे जी चक्रवर्ती तूफान की क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा। और भारत में भगवान से देखो आंख लड़ाने आया था, पर पांव में पड़ गया तूफान और गोविंद देख घबराया था। तो नारायण से आंख लड़ा सकता है जग में कोई चक्रवर्ती नहीं। और कोई भी राजा पूरे विश्व में जो कृष्ण से आंख मिला सके नहीं। क्योंकि जितने पापी राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या आंख मिलाएंगे। भ्रष्टाचार में डूबे हैं और डूब डूब सब जाएंगे। तो उनको तो फुर्सत नहीं।
और डूबे भ्रष्टाचार, और दर्शन उनको नहीं देवेंगे कलयुग में कल्कि अवतार। इसे कल्कि अवतार उन राष्ट्राध्यक्षों के लिए नहीं है, न उनसे वार्ता करेंगे न मुलाकात करेंगे जो भ्रष्टाचार में लथपथ डूबे हुए हैं। उनको रतौंधी का जाला छा रहा है, जिनकी आंखों में उन्हें कुछ नहीं दिखता सत्ता के अलावा। सत्ता का अजगर ही उनको सबसे प्यारा लगता है, और सत्य और भगवान तो भैया उनको खारा लगता है। तो जितने भी राक्षस हैं, दानव नीति के लोग हैं संसार में, उनको भगवान का नाम खारे समुद्र के पानी की तरह लगता है। और जितने भी भक्त हैं सारे संसार में, उनको भगवान कलंकेश्वर का नाम अमृत के समान मीठा लगता है। अब रथ यात्रा से हम धर्म युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म युद्ध इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं कि धर्म किसी की बपोती है क्या? सारे राष्ट्राध्यक्षों ने धर्म को अपने पंजों में ले लिया, जैसे गिद्ध सारे सिद्धों को अपने पंजे में ले लेता है। हम उस गिद्ध के पंजों से सारे जगत को मुक्त करा करके और एक शांति का धर्म फैलाएंगे। धर्म अफीम नहीं जिसका नशा चढ़ा दिया जाए, धर्म तो वह है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो धर्म किसी जाति और वर्ग के नियंत्रण में नहीं रहता, किसी राजा के नियंत्रण में नहीं रहता। राजा को राजनीति करनी चाहिए, धर्म नीति नहीं। धर्म संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, जिस पे नारायण कृपा उनको सुलभ ये होए। तो संतों का समागम और हरि का भजन भगवान की कृपा से उनको ही सुलभ होता है जिस पर भगवान की इच्छा हो। और नकली धर्म कर अगर जग में फैलाओ तो सत्ता छोड़ के जंगल जाओ, तो जो होना था हो गया। और अब चक्कर चलेगा ना, धर्म कर्म की बात छोड़कर प्रजा कल्याण करो आए। प्रजा का कल्याण करना चालू करो। धर्म रक्षते भगवान कलकेश्वरो, भारत रक्षते भगवान कलकेश्वरो, 1.25 अरब प्रजा रक्षते भगवान कलकेश्वरो। और धर्म की जय जयकार रथ यात्रा से शुरू करो। आज्ञा मिल गई नारायण की, और घोड़े पे सवार अवतार कल्कि अवतार भारत में खड़े हैं। रथ यात्रा तैयार। सबसे पहले द्वारका, और पहुंचे द्वारकाधीश। और द्वार हमारा भारत का, उसमें करें प्रवेश। तो द्वारका के द्वार में, पश्चिम के द्वार में भगवान कलंकेश्वर प्रवेश कर गए, क्योंकि द्वारका पश्चिम में है। और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। तो धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं जब तक पश्चिम में द्वारका है। और उदय कर देंगे कल्कि अवतार, जो खड़ा भारत पधारता है। तो सूरज अस्त न हो भारत का, चाहे पश्चिम दिशा न जाओ। द्वारकाधीश वहां खड़े हुए हैं, भारत जय जय हो। सूरज उगता पूरब में और हटा दे अंधकार। और चारों युग में राम कृष्ण की होती जय जयकार। कलयुग में भी कल्कि अवतार की होगी जय जयकार। और जितनी दानव शक्तियां सभी जाएंगी हार, क्योंकि द्रौपदी को चीखों को राजा और कानों में से नहीं सुनता है। दुर्योधन दुशासन देखो राजमहल में घूमता है। ऐसे राजा राज करे तो और धरती सारी डोलती है। अधर्म का जब बोलबाला हो तो वाणी भारत में बोलती है। तो श्री कृष्ण की वाणी देखो बोले भारतवाय, अरे कुछ तो शर्म करो राजाओं, फिर अपना राज चलाए। नहीं चले गर राज तो छोड़ो सत्ता जाए। अरे भगवान चला लेंगे भारत को जो द्वारकाधीश का है।
इसे भारत के भगवान द्वारकाधीश हैं। भारत का कल्याण चारों युगों में भगवान ही करते हैं। सारे तूफानों को और संकटों को भगवान ही हटाते हैं भारत से चारों युगों में। जब दानव शक्तियां अपना प्रकोप फैलाती हैं संसार में, तो अवतार उस दानव शक्ति को हटाने के लिए आ जाता है। कलयुग में आ चुका है। इसे समस्त संसार की दानव शक्तियां सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये कोई भाषण है नहीं, ये तो वाणी जान, ये तो आकाशवाणी है जिसे बोले कृष्ण भगवान। कलयुग में सब साफ साफ और बोल रही है वाणी। धर्म बढ़ेगा अब भारत में और अधर्म की होगी हानि। तो अधर्म से सब दूर रहो, सत्ता से रहो दूर, सत्य के पास रहो भैया तो आनंद करो भरपूर। तो सत्य फैलाने द्वारकाधीश आए, रथ यात्रा आए और रथ में धर्म राज बैठेंगे और बैठेगा नाय। तो भारत की सत्ता रूपी रथ पर अब धर्मराज बैठेगा, अधर्म समाप्त होगा और भारत का प्रकाश होगा और शांति का शीर्षागर भारत होगा। भारत की जय जयकार होगी और भारत में कल की अवतार होगा और कल की अवतार की कृपा भारत का नेतृत्व करके सारी प्रजा का कल्याण करेगा। भारत में सेना को बल देगा, किसानों को फल देगा और भक्तों को दर्शन देगा। इतना संकल्प श्री कृष्ण करे तो सारे भक्त बोले हरे हरे और सब कल के अवतार के पीछे देखो और भारत में जय जयकार करे। तो रथ यात्रा से भारत में होगी कल के अवतार की जयकार। बाकी जितनी दानव शक्तियां सभी जाएंगी हार। तो हारने वाले हारेंगे और जीते कल की भगवान। भारत की तो शान बढ़ेगी और भारत का सम्मान। विश्व का जगत गुरु हो भारत और भगवान करे कल्याण। जय जय भारत भाग्य विधाता और तेरी रक्षा करे भगवान। सत्यमेव जयते भारत में। और जो राजा राज चलावेगा उस पर कल की अवतार का हाथ कलयुग में हो जावेगा। और जो भ्रष्टाचार करे राजा वो सत्ता छोड़ कर जावेगा। और जो द्रौपदी की चीख सुने नहीं और दुर्योधन गले लगावेगा वो शासन नहीं चल पावेगा। जैसे हटा विप्र जो तूफान वैसे भाग कर जावेगा। तो वह तूफान अब नहीं चले, हो गए सारे ढेर और खड़े हुए हैं भारत में तो रथ यात्रा पे कल के अवतार प्रवेश। तो बहुत शुभ शगुन में 5000 वर्ष बाद ये रथ यात्रा भारत में आई है। तूफान से जिसने अपने मंदिर की सफाई करवाई, पूरे विश्व की दानव शक्ति जिस शक्ति से घबराई वह शक्ति द्वारकाधीश बने, भारत में जगदीश बने। रथ यात्रा से सत्य की ज्योति जलाने कल की अवतार की शक्ति आई। तो ये प्रसंग जो भी सुने, भारत का कल्याण हटा दिए श्री कृष्ण ने। जितने थे तूफान, बेरोजगारी का तूफान, भ्रष्टाचार का तूफान, आतंकवाद का तूफान, गरीबी का तूफान, हिंसा का तूफान और चक्रवर्ती विप्रजोय तूफान, ये सारे प्रलय बचाने के लिए भारत में खड़े हुए थे, भगवान ने हटा दिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, कल की भगवान की, आज की आनंद की। भारत का भाग्य जगा दो अब, कल की अवतार पधारे हो। हम शरण तुम्हारी हैं भगवन, अब कृपा करो इस भारत पर। भारत को भाग्य जगा दो अब और 1.25 अरब को अमीर बना दो अब। ये सारे सुदामा भारत में 2 लोक का राज दिला दो अब। पहले एक सुदामा को दिलाया था, अब 1.25 अरब को दिला दो अब।
और आप तो सर्वशक्तिमान कल की अवतार हो। 2 मुट्ठी चावल खा लो अब। तो 2 मुट्ठी चावल लेकर के 1.25 अरब सुदामा आए और द्वारकाधीश ने भेंट द्वारका में और बैठ के चावल मां खाए। तो रथ यात्रा से बदल गई सब सुदामाओं की तकदीर। अरे 2 लोगों का राज मिल गया, कृपा करी यदुवीर। तो भगवान कृष्ण की कृपा का सदा व्रत द्वारका में बट रहा है और अधर्म का शासन हट रहा है, सब कुछ पलट रहा है द्वारकाधीश। और धर्म ध्वजा लेकर आया और ऐसी ध्वजा उड़े भारत में, दानव शक्ति में सन्नाटा छाया। तो दानव शक्ति पतन की और जाएगी अब जाए, और भारत की तो जय जय होगी, कल की अवतार प्रगटाए। ये प्रसंग पूरा हुआ, कल की अवतार प्रसंग। द्वारकाधीश की जय जय बोलो रे। भारत सत्य के संग, सत्य नारायण के साथ है भारत, अधर्मों के साथ नहीं। अधर्मी भारत छोड़कर जाएंगे, उनकी सत्ताएं भी जाएंगी और धर्म की सत्ता पांडव राज कायम होगा। कल की अवतार चलाएंगे और कोई रोक सकेगा नहीं उसे। ये भगवान जगत को बताएंगे। बोलो जय द्वारकाधीश, जय कल की भगवान, जय भारत।